आज हम फिर से बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में, क्योंकि मुद्दा काफ़ी सीरियस हो गया है। और एज अ इन्वेस्टर मैं भी यही चाहूंगा कि भाई ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ग्रो करे, ताकि न्यू इन्वेस्टर इस कंपनी को देखकर अट्रैक्ट हों और इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को खरीदें, जिससे कि ओल्ड इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनका पैसा बढ़े, उनका स्टॉक प्राइस ग्रो हो। तो अभी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर एक और बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। ये न्यूज़ मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई जब मार्केट क्लोज हुई थी उसके बाद सेंसेक्स भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया, बैंक निफ्टी भी हमें गिरता हुआ नजर आया और जो निफ्टी आईटी है वो भी कोई खास परफॉर्मेंस में नहीं रहा। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो वो पॉजिटिव रहे और निफ्टी 50 ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया था। तो मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो बहुत ही स्टेबल नहीं रहे, ऊपर नीचे हमें देखने को मिले। लेकिन अभी बिजनेस टुडे द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, यहाँ आप आर्टिकल की डेट चेक कर सकते हैं 7 मार्च 2025। और ये न्यूज़ ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि कस्टमर्स और पब्लिक फिगर जैसे कुणाल कामरा ओपनली कंपनी के आफ्टर सेल सर्विस और स्कूटर रिलेबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही जो ले ऑफ है इसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव सेंटीमेंट बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, यानी कि ओला में जो अभी इन्वेस्टेड है, उनके लिए भी ये काफी कंसर्न हो सकता है, क्योंकि ओला के कस्टमर अभी भी ओला को लेकर खुश नजर नहीं आ रहे। कुणाल कामरा ने एक सरकाजम रिप्लाई भी दिया है कि भाई आपका स्कूटर नहीं चल रहा है क्या, जिससे कि हमें ओला की करंट सिचुएशन का भी पता चल रहा है। और अभी जो डेटा भी निकल के सामने आ रहा है ये भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की टेंशन को बढ़ा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, मैं उस स्क्रीनर पे मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक खोला हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलूंगा तो एक दिन पहले ही एक अपडेट आई थी, और इस अपडेट पे क्लिक करने के बाद जो ऑफिशियल पीडीएफ खुलती है, ये ऑफिशियल पीडीएफ बहुत क्लियर करती है कि भविष्य अग्रवाल ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स को प्लजिस कर दिया है। प्लजिस यानी कि गिरवी रख दिया है। भविष्य अग्रवाल ने पहले ही शेयर्स को प्लजिस कर रखा था, लेकिन उसके अलावा 5.88 करोड़ नए शेयर्स को नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग के अंदर डाल दिया है। और अब जो टोटल प्लेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जिससे कि ओवरऑल कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो बढ़ने वाला है। और यहाँ पर कंपनी डेट राइजिंग के लिए एआई स्टार्टअप क्रूटीन पर फोकस कर रही है। कहने का मतलब ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का यूज़ क्रूटीन, जो कि एक एआई स्टार्टअप है, उसके लिए यूज किया जा रहा है, जो दिखाता है कि भाई अग्रवाल की जो प्रायोरिटी है एआई बिजनेस पे शिफ्ट हो रही है और ओला पर कम फोकस हो सकता है। तो जब ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स निकल के सामने आती हैं तो हर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो टूटता हुआ नजर आता है, और इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं कि भाई क्यों इस कंपनी में अब आगे सस्टेन किया जाए। और इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से ओला में आज हमें कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। नो डाउट कल हमें अगर स्टॉक बढ़ता हुआ भी नजर आता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएंगे। कंपनी जब तक अपने एक्सपेंस को कम नहीं करती तब तक कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने वाले। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि भाई अगर क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो इन्वेस्टर का क्या फायदा, इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? तो इन्वेस्टर के हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला जब तक नए इन्वेस्टर इस कंपनी में एंट्री ना ले। यानी कि अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आ भी जाते हैं, सब कुछ कंपनी अच्छा करती भी है, ब्रेक इवन अचीव भी करती है, और नए इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे, नए इन्वेस्टर्स स्टॉक को खरीद नहीं रहे, एफआईआईज अपने यूनिट्स को बढ़ा नहीं रहे, म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी में निवेश नहीं कर रहे, तो स्टॉक इसी प्राइस पे ट्रेड करेगा, जिससे कि आज के जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने आज पैसा लगा रखा है उनको कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा। तो सवाल बस यही है कि कंपनी को अपनी ब्रांड और रेपुटेशन को इंप्रूव करना होगा, ताकि नए इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके और नए इन्वेस्टर ओला को एक पॉजिटिव कंपनी देखते हुए निवेश करें, बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाय करें, जिससे कि ओवरऑल कंपनी के स्टॉक प्राइस पे फर्क पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टर आज इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनको फायदा होगा। यहाँ पर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अगर इंप्रूव भी कर लेती है, लेकिन कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है धीरे धीरे गिर रही है, कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है धीरे धीरे गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नए इन्वेस्टर इस कंपनी में अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसीलिए कंपनी को अपनी ब्रांड और रेपुटेशन को और अच्छे से पॉजिटिवली प्रेजेंट करना होगा, और यहाँ पर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को इम्प्रूव तो करे ही, ये तो एक सबसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कंपनी ऐसा कर पाती है तो ओवरऑल कंपनी के स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, जिससे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा। तो कंपनी ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ मीटिंग भी अरेंज करी हैं, यानी कि ये पूरे मार्च हमें काफी ज्यादा मीटिंग्स देखने को मिलेंगी। मैं आपको डेट्स दिखा देता हूं कि भाई कौन कौन सी डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है। सबसे पहली डेट आपको 12 मार्च ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि 12 मार्च को भी हमें कोई बड़ी अपडेट इस कंपनी के रिगार्डिंग देखने को मिल सकती है। तो इन्वेस्टर मीटिंग इसलिए कराई जाती है ताकि वो फ्यूचर प्लान बता सकें कि हमारी कंपनी अब आगे कैसा करेगी, जिससे कि ओवरऑल नए इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ेगा। 13 मार्च को भी एक और मीटिंग होगी, यानी कि 12 मार्च के तुरंत अगले दिन एक और मीटिंग होगी, उसके बाद सीधा 20 मार्च और उसके बाद सीधा
26 मार्च को आपको ये मीटिंग देखने को मिलने वाली है। तो ये वो सभी मीटिंग्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखकर चलना है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। मेरी तरफ से ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। इस वीडियो को मैं कोशिश करता हूं कि न्यूज़ और अपडेट के थ्रू आपको बता पाऊं कि भाई ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है और आगे कंपनी में क्या हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई आगे जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कैसे कंपनी के रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये देखना है कि भाई पीएलआई स्कीम को लेकर क्या ऑर्डर कंपनी के पास हुए हैं, किस तरह से कंपनी की पीएलआई स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट कितना इस कंपनी को सपोर्ट कर रही है, तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो एंड होने के बाद आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा वहां पर मैं लिंक डाल दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को चेकआउट करिए। मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।